हमने अभी लिखे कि तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी और ओरिजिनली वो तबरानी जबान में नाजिल हुई थी। लैंग्वेज कौन सी थी? तबरानी ओरिजिनली। और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई और वो यूनानी जबान में नाजिल हुई थी। के इंजील का मतलब होता है खुशखबरी, गुड न्यूज। और कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबिक में नाजिल हुआ, अरबी जबान में। ये अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कुरान पाक में भी। अब आयत 4 पे चलते हैं। कबलू, इससे पहले, हुदल लिन्नासी, हिदायत, हुदन हिदायत, गाइडेंस, लिन्नासी, लिए इंसानों के। देखिए इसमें लिन्नासी में अन्नास वर्ड है, दैट इज इंसान, लिए इंसानों के, गाइडेंस फॉर दी मैनकाइंड। व अनजल, और उसने नाजिल फरमाई, अल फुरकान, फर्क करने वाली किताब, अल फुरकान, फर्क करने वाली किताब। फुरकान के नीचे भी अंडरलाइन करके कुरान लिखेंगे। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कफरू, जिन्होंने इनकार किया। कफरू का मतलब क्या है? इनकार किया, रिजेक्ट किया। बी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात का। किसका इनकार किया? अल्लाह की आयात का। लहुम, लिए उनके, ल यानी लिए, हुम उनके, उन लोगों के, क्या है? अजाबुन शदीद, अजाब पनिशमेंट, शदीद सीवियर, बहुत सख्त अजाब है। इंतकाम, इंतकाम लेने वाला, बदला लेने वाला। ये आयत नंबर 4 है। बाजी इस आयत को आप जरा ले लीजिए। आई एम गेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, आई विल बी बैक विद इन अ मिनट इंशाल्लाह। ओके, मैं लिखा रही हूँ। तौरात और इंजील को मिलाकर बाइबल कहते हैं। लिख लीजिए, तौरात और इंजील को मिलाकर बाइबल कहते हैं। एक है, ये बात खत्म हो गई। अभी दूसरी बात लिखिए। ओल्ड टेस्टिमेंट और न्यू टेस्टिमेंट, ये अलग अलग है। तो ओल्ड टेस्टिमेंट में 29 किताबें हैं, 29 बुक्स, और न्यू टेस्टिमेंट में 25 बुक्स हैं। ओल्ड टेस्टिमेंट को उर्दू में कदीम अहदनामा कहते हैं, पुराना अहदनामा। और न्यू टेस्टिमेंट को उर्दू में कहते हैं जदीद अहदनामा, नया अहदनामा। ओके। और एक लास्ट पॉइंट है, यहूद सिर्फ ओल्ड टेस्टिमेंट को मानते हैं और नसारा दोनों को मानते हैं। और हमसे कहा गया है ना इनको गलत कहें ना इनको सही कहें, खामोशी इख्तियार करें। ना इनको गलत कहें ना इनको सही कहें, खामोशी इख्तियार करें। दैट वाज अप टू आयत नंबर 6। पहला लिखा नहीं है, 1 से 9 थी 9वां रुकू। हमारी चल रही है आले इमरान 1 से 9 9वां रुकू। ओवर टू अंजू। Yes. If she's back. Yes, I am back बाजी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ हाँ, तो जैसे बाजी बता रहे थे कि हमें कुछ नहीं कहना है, वो अल्लाह ताला ने हमें सूरह बकरा की स्टार्ट में ही बता दिया कि हमें क्या करना है। इससे पहली किताबों पर ईमान लाना है सिर्फ,
لیکن فالو ہم کو صرف قرآن کو کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہمیں اس چیز پر ایمان لانا ہے کہ اللہ نے تورات اور انجیل اور زبور نازل فرمائی، لیکن بیکاز آج وہ اوریجنل فارم میں نہیں ہے تو ہمیں انہیں فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں فالو صرف قرآن کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جو پوچھیے زبور پوچھیے کس پہ نازل ہوئی. زبور ابھی کس آپ پہ نے نازل زبور ہوئی کا تھی؟ نام لیا نا تو پوچھ لیجیے. ہاں کس پہ نازل ہوئی؟ چاند آنٹی بتائیے. داؤد علیہ السلام. بہت اچھا. یس رائٹ الحمدللہ. ہاں اور تھرڈ آیت کمپلیٹ ہوئی، اس کے ٹھہراؤ پہ لا لکھا ہوا ہے. لا کا مطلب نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کو کنٹینیو کر کے آگے فرما رہے کہ یہ جو تورات اور انجیل تھی وہ اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے وہ نازل کی گئی تھی ہدایت کے لیے انسانوں. اوکے انسانوں کے ہدایت کے لیے. اور اب اللہ تعالیٰ نے آخر میں قرآن نازل فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. قرآن کیا ہے؟ فرق کرنے والی کتاب. کس چیز میں یہ فرق کرتی ہے؟ ڈسٹنگوش کرتی ہے. It distinguishes between what? شمیم قرآن distinguishes between what? Between kafirs and muttaqins. سوری. آنے دو آنسرز. We will tell you what is right and wrong in the end. دیکھتے ہیں باجی ہے نا. جی چاند آنٹی. حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. What does that mean چاند آنٹی؟ حق اور باطل. حق یعنی جو حق ہے and we are supposed to believe on that, and باطل جو جھوٹ ہے غلط ہے. اوکے اوکے الحمدللہ ٹھیک ہے. یس فہیم آنٹی. قرآن حق اور باطل میں فرق دکھاتی ہے، یعنی جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسی انداز ہم جس طرح سن رہے اسی انداز سے پیش کرنا یہ حق ہے، اور باطل یعنی اپنا بنا کر جیسا تورات اور انجیل میں انہوں نے فرق کیا. اوکے انجم جی باجی. can I answer? Yes باجی I want you to answer please. Because I will answer with the example. ہاں جس سے یاد رہ جائے. ہاں اچھائی اور برائی کا فرق بتاتی ہے. وہ ویسا ہی پیش کرنا تو پڑھائیں گے جب بھی پیش کریں گے نا. پیش کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ قرآن کی عزت کرنا یا نہ کرنا. اور اس کا میں اگزامپل دوں گی آپ کو کہ ہم مسلمانوں نے جو کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذوقو چکھو تمہاری کرتوت کا مزہ. بیکاز تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے یہ کیا ہے کہ جب قرآن ہمارے ہاتھ سے گر جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ بولتے ہیں یا ہم نے قرآن کو پھلانگ اوپر سے گزرے ہیں تو پھر کوئی بولتا ہے کہ ارے نیچے قرآن ہے، یا پھر تم نیچے بیٹھے ہو اوپر بیٹھے ہو جو بھی ہے. تو کوئی بھی آبجیکشن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی قرآن کی عزت کرو نا، کیا کرتے ہو؟ تو جواب کیا ملتا ہے آپ کو پتا ہے؟ بولے تو کیا ہوا مکہ مدینہ پہ تو قرآن کو سب لوگ لات مارتے. ارے مارتے ہیں، صحیح ہے مارتے ہیں، اور دیٹ از کریکٹ، بٹ دیٹ از ناٹ دا اسٹینڈرڈ. اسٹینڈرڈ قرآن ہے. قرآن میں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ شفا ہے، اس کی عزت کرو. مکہ مدینہ والے کیا کرتے پتہ ہے آپ کو؟ ابھی پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے. ہوموس کی شادی کرائے تھے پچھلے سال 2 سال پہلے. پولیس کو نہیں معلوم تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا. 2 آدمی لوگ نے شادی کرے تھے. یہ اسلام میں ہے کیا؟ تو پھر تم ان کو فالو کرو گے؟ You don't have to follow. مکہ مدینہ is not the standard. جتنی بھی غلط چیزیں وہاں ہوتی ہیں، I'm sorry to say that. یہ قرآن پاک جو ہے وہ حق اور باطل بہت ہائی ورڈز ہیں جو آپ نے استعمال کیے، وہ صحیح ہے. اچھائی اور برائی کا فرق بتاتا ہے قرآن. یہ انجم باجی کے سوال کا جواب ہے. انجم 2-3 اشعار پڑھ لوں کیا؟ جی باجی پڑھ لیجیے. جواب سمجھ میں آیا؟
हाँ, मैं उसको बाद में फिर रिवाइज भी आप कराऊंगी। रिवाइज करो, हाँ आप आप रिवाइज ये भी पढ़ कराओ। लीजिए अशार। यस, और उनके दिमागों में मैं कीले ठोकती हूँ, आप हथौड़ी ठोको। अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म जिसने दिया था शोलों पे चलने का मुझे, अल्लाह का शिकवा है, हुक्म जिसने दिया था शोलों पे चलने का मुझे, वही पूछ रहा है मुझसे तेरे कदमों में ये छाले कैसे, तेरे कदमों में ये छाले कैसे। तुझको भेजा गया था प्याले की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया था प्याले की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। तू तो पड़ गया है दुनिया को अपनी सजाने में, फिकर कर तेरी कब्र में आएंगे उजाले कैसे। ओवर टू अंजू। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो हमारा मेन मकसद है उससे हट जाते हम लोग। ये इस बाजी की पोएम का वो था कंक्लूजन, कि हमको जो मिशन देकर अल्लाह ने भेजा है वो छोड़ के उसके अलावा सारे काम कर रहे हम लोग, और दुनिया में गुम हो गए, कंगन और पता नहीं क्या क्या। करेक्ट। भीख मांगने अल्हम्दुलिल्लाह। लग गए और पैसे जमा करने लग गए और सोने के कंगन पहनने लग गए, तो फिक्र कर के तेरी कब्र में उजाला कैसे आएगा। कैसे आएगा, सही बात है। ये अभी हमने इतना अच्छी हदीस पढ़े ना आज अल्हम्दुलिल्लाह, कि सूरे बकरा और सूरे आले इमरान सीखो। फर्स्ट थिंग वाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सीखो। सो इतनी खुशी हो रही है ना ये पढ़ के, सीखो कि हम लोग सीख रहे हैं, है ना। सो दिस इज कॉल्ड इबादत, कि अल्लाह के हुक्म को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को हम फॉलो कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, हम फॉलो करेंगे तो हमको मिलेगा, वो आएंगी हमारे लिए जगमगाती सूरतें, साया भी करेंगी, हुज्जत भी करेंगी, हमारी बख्शिश भी करवाएंगी इंशाल्लाह। हाँ, आई वॉज गोइंग टू समराइज दिस। फुरकान, आप लोग लिख लीजिए, फुरकान फर्क करने वाली किताब। द क्राइटेरिया इंग्लिश में आप लिख सकते हो, द क्राइटेरिया। किस चीज में फर्क करती है ये, बिटवीन, सबसे पहले जो बोले थे हक एंड बातिल मींस ट्रुथ एंड फॉल्स। हक एंड बातिल मींस द ट्रुथ एंड फॉल्स, इसके बीच में डिफरेंस करती है। हिदायत एंड गुमराही, इसके बीच फर्क करती है। गाइडेंस एंड मिसगाइडेंस। इंशाल्लाह ये फुरकान जो है ना, इट इज जस्ट लाइक अ टॉर्च, कि हम लोग अंधेरे में हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा है, मेरे हाथ में मैंने पर्स खोली हूँ और ये 100 की नोट है, 200 की नोट है, 500 की नोट है, 10 की नोट है, आई डोंट नो until there is some light. when there is a proper focus of light, तो फिर मुझे समझ आएगा कि मैंने 100 की नोट निकाली हो या 200 की। सो वैसे ही कुरान इज अ लाइट इन आवर लाइफ। वो हमें जब जब तक वो लाइट नहीं पड़ती है, हमें हिदायत नहीं मिलती है, तब तक हम सही फैसले भी नहीं ले पाते अपनी लाइफ में, और तब तक हम फिर वो 100 के बदले 200 यानी नुकसान में भी पड़ सकते हैं। और ये बहुत बड़े नुकसान की बात हो रही है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, इटर्निटी तक का ये नुकसान है अगर हम इस लाइट को, इस फुरकान को यूज ना करें। तो ये फुरकान अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, कि जब से हम कुरान ऐसे डिटेल में पढ़ने लगे हैं तो हम अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है हमको, हमारे अमाल में। और वो चाहे थोड़ा सा डिफरेंस हो या ज्यादा, इट्स ओके, बट आई एम श्योर इंशाल्लाह सबकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा है, और ये फर्क यहीं से पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ये फुरकान है, इसमें फर्क वर्ड है ना, हमारी लाइफ में भी फर्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ती हूँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया। कफरू का मतलब क्या होता है, इनकार किया। किसका, अल्लाह की आयात का। ओके, अब ये इनकार कैसा इनकार है,
कि जान कर, पहचान कर, सोच समझ कर इनकार करना। सामने प्रूफ नजर आ रहे हैं फिर भी इनकार करना, ये कुफ्र है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि बेशक वो लोग जिन्होंने जानबूझकर, सोच समझकर, पहचानने के बाद भी अल्लाह की आयत का इनकार किया। नाउ व्हाट इज द आयत ऑफ अल्लाह? ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आयत को हम सर्कल करेंगे और लिख लेंगे वहां पर। एक होता है द कुरान, नंबर 1 लिखेंगे कुरान, एंड नंबर 2 लिखेंगे कायनात। यानी अल्लाह की आयत का मतलब होता है अल्लाह की निशानी। और अल्लाह की निशानी क्या है? द साइंस ऑफ अल्लाह। वो कुरान पाक में थ्योरेटिकल फॉर्म में है और कायनात में प्रैक्टिकल फॉर्म में। तो आपने जो लिखे नंबर 1 कुरान, उसके आगे लिखेंगे थ्योरेटिकल, नंबर 2 कायनात, उसके आगे लिखेंगे प्रैक्टिकल। तो अल्लाह की दोनों तरह की निशानियां हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, अभी चली गई। कायनात में जिसने थ्योरी नहीं पढ़ा है, जिसने कुरान नहीं भी पढ़ा है, वो कायनात को तो देख रहा है ना। सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जमीन, वो प्लांट्स, कैसा वो पौधा ग्रो होता है। तो ये क्या हमें नहीं सिखा था? इसके बावजूद देखकर जानकर भी जो इनकार करे फिर वो काफिर है। फिर उसने जो इनकार किया है उसके लिए अजाब है बहुत ही शदीद, सीवियर। और अल्लाह जो है फिर जैसे तुम अमल करोगे वैसे ही बदला ले देगा वो। तो जुल्तिकाम है। हक के इनकार करने की वजह से अल्लाह उनका इंतकाम लेगा, यानी बदला लेगा, यानी सजा उनको जो मिलेगी, they deserve it because of their misdeeds. Over to Zainab जी। कुरान जो है, और भी लिखिए आगे, कुरान अल्लाह का कौल है, कौल, द स्टेटमेंट। वर्ड ऑफ अल्लाह। कुरान अल्लाह, नहीं कौल लिखने दो उर्दू में। हाँ। कुरान अल्लाह, अगर नहीं आती किसको तो लिख के बता दो उनको। कुरान अल्लाह का कौल, कौल बोलना पड़ेगा, कौल है। काला पढ़ते ना, काला काला काला, तो कौल। कुरान अल्लाह का कौल है। और उसके नीचे लिखिए कायनात अल्लाह का फेल है, फेल, फे एन लाम। उर्दू वालों को बोलो, लिख के बता देंगे स्क्रीन पे, और वो उनको उर्दू में लिखने दो। उर्दू नहीं है वो, अरबी है। कुरान अल्लाह का कौल है, और नीचे लिखिए कायनात, कायनात अल्लाह का फेल है। उसना लिख देगी चाहिए तो। जी उसना जी लिख दीजिए प्लीज। ये लिख लीजिए। और हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। हाँ आप आगे बढ़िए। जी भाई। यू कैन कंटिन्यू। कुफ्र के बारे में कुछ बताना है बाजी? कुफ्र के बारे में, कुफ्र आया है इधर, हुआ ना अभी कि वो जो कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं अल्लाह की आयत का, कुफ्र का उनके तो लिए कल शदीद इनकार। कल जी बताया था कुफ्र का। हाँ अभी भी कुफ्र क्या बता होता दीजिए। है? कुफ्र, कुफ्र क्या है? हिंदू नहीं है कुफ्र, हम लोग ने गाली बना के रखी कुफ्र को। कुफ्र यानी इनकार करना। इट्स नॉट अ बैड वर्ड, इट्स अ गुड वर्ड। कुफ्र यानी काफिर, यानी इनकार करने वाला आदमी, काफिर।
اور کافر کا تو بہت لمبا چوڑا ہے, بول دیتی ہوں پھر بھی میں یہ شروع سے پڑھاتی آ رہی ہوں مگر پھر بھی یاد نہیں رہتا ہے. کافر ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو عملی کافر ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو اعتقادی کافر ہوتے ہیں. ہم سب جو بیٹھے ہیں قرآن کو لے کر, ہم لوگ اعتقادی کافر نہیں ہیں. We are all born Muslims. تو اعتقادی کافر تو ہم لوگ ہے ہی نہیں. کون ہے اعتقادی کافر؟ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. اب یہ عملی کافر کون ہوتے ہیں؟ ہم ہوتے ہیں. کب ہوتے ہیں ہم عملی کافر؟ جب ہم جان بوجھ کے جمعہ کی نماز یا کوئی بھی روزے جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو ہم عملی کافر ہو گئے. اعتقادی کافر تو ہم بن ہی نہیں سکتے بیکاز وی آر بورن مسلمس. نام بھی زرینہ ہے تو ابھی کون ہٹا کے لکھ دے گا کیا نام بولوں ہندو کا, سیتا یا کچھ بھی نہیں بدل سکتے. تو میرا نام زرینہ ہے تو زرینہ ہی رہے گا. میں نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ اندر گیا ہے, محمد رسول اللہ باہر آیا ہے. تو پھر I can never ever be اعتقادی کافر. ہاں عملی کافر I can be when I don't follow what Allah tells me to follow. تو اس کو انکاری ہے, یہ سب انکاری ہے, کافر تھوڑی ہے. تو میں اس وقت انکاری ہو جاتی ہوں جب میں بلا وجہ روزے نہیں رکھتی. انجم از اٹ کلیئر؟ Yes. اور جو نان مسلمز ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ دو طرح کا عملی, ہوتا ہے. ہاں وہ لوگ اعتقادی کافر ہیں ہی. آیا اینڈ سمجھ اسی میں؟ لیے یس وہ لوگ اعتقادی بھی ہے اور اس وجہ سے عملی بھی ہے. نہیں عملی اور نہیں ہم ہے, لوگ نہیں عملی نہیں ہے. مدر ٹیریزا عملی کافر نہیں تھی. دے آر ناٹ عملی کافر. that is سمجھ one میں آ amal رہی ہے؟ na baji that نہیں they نہیں must have نہیں done good. one minute let me clear then you Hmm. can continue. Let me clear. Hmm. ہاں ہم لوگ عملی کافر ہیں جب وہ بھی اس 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ یا 1 دن یا 10 دن. It is not permanent عملی کافر. We cannot be Muslims cannot be عملی کافر forever. No, never. Okay? But non-Muslims can be عملی کافر or they can be not عملی کافر. مدر ٹریزا کو اور ایک ضعیف بڈھا انسان تھا, رو رہا تھا اور وہ اتنا کام کرتا تھا, اس کو دیکھ کے حضرت عمر رو دیے تھے. بولے کیوں رو رہے ہو؟ تو بولے یہ اتنا سوشل ورک کرتا ہے مگر کلمہ نہیں پڑھا ہے تو دوزخ جنت حرام ہے اس کے لیے. ڈو یو انڈرسٹینڈ انجم ناؤ؟ Yes baji. Mother Teresa will never ever be able to go to Jannat unless last moment she must have said kalma. I don't know that. جی ابھی دیکھ لیے یہ بہت بڑا فرق ہے اور اس کو ہم لوگوں نے بہت مس انڈرسٹینڈ کیا ہے اور ہم نے گالیاں بکی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کو, جو غلط ہے. کوڑی کو لیتی تھی رستے میں سے اور اس کو دوا لگاتی تھی, وہ اچھا ہو جاتا تھا. یس اور وہ بیچاری وہ اس کو اس کے اوپر رونا آ رہا ہے کیونکہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا نہیں معلوم ہے, اور موسٹلی تو نہیں پڑھا ہے اس نے, مگر اس کا عمل کیا تھا. Okay, Anjum, over to Anjum. Now you can explain if you want. یس باجی الحمدللہ آئی اگری وتھ یو موسٹ آف اٹ. 1% میرا ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ لائک سپوز ہم تو اعتقادی مسلم ہے, اوکے اعتقادی ایمان لائے ہے, اوکے, اور ہمارے عمل اگر چیک آواز چلی گئی آپ کی. so for few seconds or few minutes ہم لوگ بھی انکاری ہو جاتے. آپ کی آواز چلی گئی تھی, پھر سے بولیے. ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم اب آ رہی ہے نا. ہاں بھی آئی. ہاں ہم لوگ اعتقادی مومن ہے, اوکے, نو ڈاؤٹ. الحمدللہ. اب عمل میں کیا ہوتا ہے, جیسے آپ بولے کہ تھوڑی دیر کے لیے
अगर मुझसे कोई अल्लाह का हुक्म नहीं मैं पूरा करती तो फिर थोड़ी देर के लिए कुफ्र हो जाता है मुझसे, राइट? हाँ। इसके लिए हदीस भी है, यस, जब जिना करता है बंदा तो उसका ईमान चला जाता है, हाँ चला जाता है, राइट। वैसे ही जब वो चोरी करता है तो उसका ईमान चला जाता है, जी, क्योंकि जी, ईमान जी, बहुत गयूर है, वो नहीं रहता वहां जहाँ कुफ्र होता है। बिल्कुल। यस, हाँ। अब जो है, अगर एग्जाम्पल आपने मदर टेरेसा का दिया है, तो वो तो एतकादी तो मोमिन नहीं थी, एतकादी काफिरी हुई। इफ उसने ईमान नहीं, उसने अगर लाई होगी पर्सनली, देन ओनली शी नोज एंड अल्लाह नोज, ओके। करेक्ट। अब उनके अमल अगर हम देखें तो शी डिड अ वेरी गुड चैरिटी that is accepted worldwide, popular, everybody knows, okay. So that was 1 or 2 or 5 good amal that she does, or 50 good amal she did, okay. But अमल मीन्स अभी हमने जो वर्शिप और इबादत की डेफिनेशन की है ना, तो वर्शिप प्लस ओबीडियंस दोनों आ गया। तो बाकी के जो अपने एहकाम है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, that all she had not done, okay, but she did charity. So we can say कि 50%, 25% her amal were good, acceptable, but बाकी तो then she was amali kafir only because अल्लाह की इबादत and उसमें तो उसके अमल नहीं थे। We are not judging her, but for example, only to understand, यहाँ पर जो आया है। नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं कर सकते हम, because most of the I have lived with them ना, मैं तो हॉस्टल में थी, क्रिश्चियंस के साथ थी, एक बार भी नहीं बोला कि चैपल में जाओ। उन्होंने नहीं बोला, पर वो किए भी तो नहीं ना बाजी। नहीं तो नहीं किए तो उसका हमको क्या मतलब है? हमको सिर्फ यही समझाना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल इज मोर देन इनफ। वी आर नॉट गोइंग टू डू रिसर्च ऑन ऑल द कैथलिक्स और ऑल द हिंदूज। एक एग्जांपल इज गिवन टू एक्सप्लेन, दैट्स ऑल। हजारों होंगे उन लोग के उसमें। आपको पता है क्रिश्चियनिटी में है ना बेटा, शराब हराम है उनमें भी, मगर सब शराब पीते हैं। उनमें कितना शराब अलाउड है जो नशा ना दे। तो वो हम कौन होते हैं जज करने वाले? I wanted to explain ना, that's why I gave her example. यस। तो हम लोग किसी को भी जज नहीं करेंगे, बस हमको ये चेक करना है कि ये कुफ्र की आयत आई, अल्लाह ने फरमा दिया क्लियरली। काफिर का डेफिनेशन हमने सीखा अभी। व्हाट इज काफिर? गाली नहीं है काफिर, काफिर गाली नहीं है। इसलिए मैंने बोला मैंने रोजे नहीं रखे तो मैं अमली काफिर हो गई। उसको गाली क्यों बोलते हो? पूरे मुसलमान काफिर को गाली बना के बैठे और सबसे दुश्मनियां लेके बैठे। अभी इस सूरा में अभी यहाँ पे क्यों काफिर का जिक्र आया, इसका हम 2 रीजंस इम्पोर्टेंट देख लेंगे। कि अभी अभी हमने जिक्र किए तौरात और इंजील का, यहूद और नसारा का, ओके। और उससे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हिजरत नहीं किए थे, तो मक्का में जो थे काफिर मुशरिक, जिन्होंने इतना समझाने पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निशानियां भी बताए, मौजज़ात, जैसे चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए, तभी भी यानी वो निशानी आसमान में देखकर भी वो ईमान नहीं लाए, कुरान की आयत सुनकर भी नहीं लाए। तो इनके बारे में ये जिक्र है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये मदनी सूरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए हिजरत करके, तो यहाँ पर यहूद और नसारा थे, और उनकी किताबों में जैसे आया मुसद्दिक़ल लिमा, उनकी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लियर कट जिक्र था। तो वो खुली निशानियां अपनी किताबों में पढ़ने के बाद और सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद भी वो लोग ईमान नहीं लाए, उन्होंने रिजेक्ट किया बिकॉज ऑफ ये क्या था, उनकी हठ धर्मी थी, जिद थी और तासुब, यानी क्यों बनी इसराइल में से नहीं आए, बनी इस्माइल में से आए। सो अगेन फॉर सच रीजंस इन लोगों ने भी इनकार किया, रिजेक्ट किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर ऐसे लोगों के लिए अजाब है सीवियर। लेकिन इसमें बहुत सारे कुछ लोग थे माशाल्लाह, जैसे एग्जाम्पल है हमारे कौन थे वो, सलाम इस्लाम। यस,
क्या नाम है उनका बाजी पूरा, मैं भी कहने ध्यान वाली। अभी याद नहीं आ रहा है, हाँ, किसी को आ रहा है नाम याद? ओके, जैसे याद आएगा मैं बताती हूँ इंशाल्लाह, या बाजी बताएंगे। तो ऐसे कुछ थे ऑप्शंस भी, कुछ एक्सेप्शंस जो ईमान लाए, लेकिन बाकी यहूद और नसारा में से नहीं लाए ईमान, तो उनके लिए भी फिर सीवियर अजाब है, और फिर अल्लाह उनसे इंतकाम लेगा। दैट वाज आयत 4। आयत 5 पे चलते हैं। बिस्मिल्लाह। आवाज चली गई आपकी। नहीं, यख्फा, नहीं छुपती, इसमें खुफिया वर्ड है, खुफिया, खफी, छुपाना, तो नहीं छुपती, अलैहि, उस पर, अल्लाह पर, शैउन, कोई चीज, फिल अर्दी, जमीन में, वला फिस समा, और ना ही आसमान में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह वो जात है, पहले आया था हय्युल कय्यूम, अभी यहाँ पर आ रहा है कि अल्लाह ताला से नहीं छुपती कोई चीज, कोई भी चीज अल्लाह से गैब नहीं है। अल्लाह के नॉलेज में, अल्लाह की साइट में, अल्लाह के लिसनिंग में, हर अल्लाह के जो पावर्स है उससे कोई चीज बाहर नहीं है। जमीन और आसमान में कोई चीज, यहाँ तक कि जमीन के अंदर छुपा हुआ एक दाना भी, पेड़ों पे जो लाखों पत्ते होते हैं उसमें से कौन सा पत्ता राइट साइड पे गिरेगा, कौन सा लेफ्ट साइड पे गिरेगा, एवरीथिंग का नॉलेज अल्लाह को है, कोई नॉलेज अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है। वैसे ही अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इनके दिलों में ईमान है या नहीं है, या बुग्ज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है या नफरत है, जो कुछ इनके दिलों में है अल्लाह उससे भी गाफिल नहीं है। अल्लाह नोज व्हाट इज देयर इन देयर हार्ट्स। जी बाजी। हाँ बस नेक्स्ट। यस, आयत 6, हुवा लजी, फिर अल्लाह ताला के बारे में आता है। हुआ किसके बारे में आ रहा है? अल्लाह ताला के बारे में। अल्लाह वही, अल्लजी, वो जो, युसव्विरुकुम, युसव्विरुकुम में तस्वीर वर्ड है, सूरत वर्ड है। वो सूरत बनाता है तुम्हारी, सूरत यानी चेहरा, द फेस। तस्वीर, तस्वीर तो नॉन लिविंग चीज है, सूरत ही कहेंगे हम। अल्लाह वो जात है, वो सूरत बनाता है, चेहरा बनाता है तुम्हारा, फिल अरहाम, कहाँ पे? रहम में, इन द वूम्ब, किसके रहम में? माँ के रहम में, ऑफ कोर्स, इन द यूटरस, इन द वूम्ब ऑफ द मदर। कैफ यशाउ, जैसे वो चाहता है, किसकी मर्जी चलती है? जैसे अल्लाह चाहता है वैसी सूरत बनाता है बच्चे की जब वो माँ के पेट में होता है। ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, फिर से आया देखिए, ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, कोई माबूद, इल्ला हुआ, मगर वही, नन worthy of worship besides Allah, कैसा है अल्लाह? अल अजीज, जबरदस्त, ऑल माइटी, अल हकीम, हिकमत वाला, दी ऑल वाइज। अजी वाली आयत आप ले लीजिए, कौन सी? आयत 6। आयत 6 मैं ना ये ढूंढ रही थी, उस दिन मैं बता रही थी आप लोगों को, मैं इतना ढूंढ रही थी हमको मिल नहीं रही थी, फिर अल्लाह ताला बोलते ले तेरे को दे दिया, ले ले तू ढूंढ मत, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। ये देखो माशाल्लाह। हदीस का मफहूम है आप और फिर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरे को कोई कुछ भी सोने की चूड़ियां भी देगा तो मैं खुश नहीं होंगी, जितना ये हदीस मिल गई तो खुश हो गई। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने, लिख लीजिए, लिखिए लिखिए लिखिए, इसको लिखिए, 2 लाइन की है। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की खातिर दोस्ती की, अल्लाह की खातिर दुश्मनी की,
اللہ کی خاطر کچھ دیا. اللہ کی خاطر کچھ لیا. یہ میرے کو مل نہیں رہی تھی اور میں جو بول رہی تھی وہ ایک دم ایگزیکٹ ایسی نہیں تھی, مگر پھر بھی میں نے کیسا کیسا بول دیا تھا. But now I got the real hadith and I want to dictate it and then I want to ask you the question. یہ 6 نمبر کی آیت میں بھی آئے گا. جس نے اللہ کی خاطر دوستی کی, اللہ کی خاطر دشمنی کی, اللہ کی خاطر کچھ دیا, اللہ کی خاطر کچھ لیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. So sweet. ابھی مجھے آپ بتائیے, میں نے یہ حدیث کچھ 8-15 دن سے تو میرے کو جنون ہو گیا تھا اس حدیث کے بارے میں. کیا بتایا تھا آپ کو؟ کون ہے یہ؟ تو اللہ نے نہیں بتایا. جس نے اللہ کی خاطر دوستی کی, کس سے؟ اللہ کی خاطر دشمنی کی, کس سے؟ پڑوسن سے, شوہر سے, اولاد سے. اللہ کی خاطر کچھ دیا, کس کو؟ اولاد کو, پیرنٹس کو. اللہ کی خاطر کچھ لیا, کس سے لیا؟ باس سے. اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. دیکھیں حدیثیں ایسی ہوتی ہے اور اس میں ہم کو ڈالنا پڑے گا پریکٹیکلی what does that mean. ابھی جب میں نے ایک منٹ جب میں نے یہ بتایا تھا, اوکے فرسٹ لیٹ ہر آنسر. اوکے آنسر بیٹا, آنسر. ہم دوستی اور دشمنی کرتے ہیں سب سے, مگر کام والی سے زیادہ دوستی ملازمہ بولیے نا, ملازمہ. ملازمہ, سرونٹس. ہاں تو یہ چاروں میں کون آتا ہے؟ ہم لوگ جو اصل میں کر رہے ہیں وداؤٹ نوئنگ. ہم نے اپنا ایمان مکمل کیا وداؤٹ نوئنگ, وداؤٹ ریئلائزنگ. بیکاز جن کے گھر میں ملازمہ ہیں, کچھ خواتین شہزادیاں ایسی ہیں کہ اپنے گھر کا کام خود ہی کرتی ہیں, اور وہ کیا بولتی ہیں کہ ہم نہیں رکھتے ملازمہ. کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ وہ ملازمہ سب برتن چکنے کر کے جاتی ہے. تو فرحت ہاشمی نے کیا بولا معلوم ہے انجم؟ فرحت ہاشمی جی نے فرمایا کہ میرے کو یہ بیماری تھی. ان کو یہ بیماری تھی, بولے میرے کو برتن چمکنا ہی چاہیے. اور پھر میرا اتنا وقت ضائع ہوتا تھا. پھر میں خاص ایک عمرہ کرنے گئی, بولے میں خاص ایک عمرہ کرنے گئی. وہاں جا کے اللہ سے میں نے دعا کی کہ یہ برتنوں کی اور چیزوں کی محبت میرے دل میں سے نکال دے. پھر انہوں نے آ کے بتایا کہ چھری چمکتی ہے یا نہیں چمکتی ہے, کاٹتی تو ہے نا. ہاں سنے ہو نا. So I am so happy regarding this. تو کچھ بہنیں تو کچھ شہزادیاں ہماری ایسی ہیں, ان کو پسند ہی نہیں آتا. وہ ملازمہ کر کے جاتی, پھر سے دھوتے بیٹھ کے. تو دے ڈونٹ ریئلائز نا, ہر لمحہ رضیہ باجی بولتے نا وہ وقت واپس نہیں آئے گا. تو ہم لوگ وہ ہمارا ٹائم خالی پھکٹ کا ویسٹ کرتے رہتے. تو اس حدیث میں, یہ حدیث میں تو آپ کو سب کو سمجھ میں آ گئی, مگر کون ہے وہ؟ ابھی سمجھو شوہر ہے تو وہ تو کرنا فرض ہے, تو اس میں کیا تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. شوہر تو ایک درجہ اللہ نے زیادہ دیا ہے قرآن میں, اور اولاد کا بھی تو کرنا تمہارا فرض ہے. تو کیا ہو گیا, ان سے محبت کی اور ان کو کچھ دیا تو وہ تو تمہارا فرض ہے. دس اپلائز ٹو ملازمہ اکارڈنگ ٹو می. آپ کتنا دیتے ہو ملازمہ کو, کتنا؟ ارے وہ زبیدہ ذرا بتا نا بیٹا, تو کیا میرے کو بولی تھی, ذرا ان لوگ کو بتا نا. زبیدہ کو انمیوٹ کرو بیٹا. وہ co-host ہے, she can unmute herself. ہاں اے زبیدہ وہ بتا, وہ کون صوفے پہ بیٹھا تھا, ذرا بتا. صوفے پہ؟ ہاں تو بولی نا وہ صوفے پہ بیٹھی تھی ملازمہ, اور وہ نیچے بیٹھی تھی شہزادی. کون میرے کو بولا؟ حسنہ بولی کہ زبیدہ بولی؟ نہیں میں نے نہیں کہا. یہ کوئی نے میرے کو کیا بولا کہ وہ ملازمہ جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھی تھی, اور وہ جو شہزادی ہے وہ زمین پہ بیٹھی تھی. اور ملازمہ سے اتنا کوئی نے جو بھی بولا ہے اس کو یاد آ جائے گا, تو آپ پھر بولیے. تو میرا تو کچھ الٹا سیدھا تھوڑا ہو جائے گا. بولے پھر وہ ملازمہ کو اتنا بول رہی تھی, اتنا مسکا لگا رہی تھی. بولے تو 3-4 دن نہیں آئی تو میری تو جان نکل گئی, میں تیرے سے اتنا پیار کرتی ہوں. وہ امی بولے گا آپ کو, امی نے بولو نا, امی کو بولو نا. ہاں امی
जरा बोलना, अम्मी को बोलना वो अम्मी सही जरा बोलेंगी। अनम्यूट कीजिए, लिसा को बोलिए अनम्यूट कर देगी आप। हाँ लीसा, हाँ हाँ अम्मी बोलिए। बोलिए, अम्मी हाँ, सीख बोलिए। गए अनम्यूट। हाँ हाँ बोलो। वो एक ऐसा वो में आया था मोबाइल में कि एक शौहर थे, वो इतना बड़ा कलिंगर लेकर आए, दरवाजा खोले तो कोई वो उधर ही खड़े हैं और उनकी बीवी जमीन पर बैठी है और मुलाजिमा सोफे पर बैठी है और वो इतना रो रही है कि मैं बेटा तू रमजान में 2 दिन नहीं आई, मैंने तेरे लिए इतनी सारी खीर और हलवे बना के रखी थी मेरी माँ, तू नहीं आई, सब अभी तू आ गई तो बहुत तेरी मेहरबानी, अरे अल्लाह तूने उसको भेज दिया, मैं कब से दुआ करती थी अल्लाह मेरी काम वाली को भेज दे। और शौहर दरवाजे में खड़े रह के देख रहे थे। फिर वो सोचे कि मैं देखो मैं उसका शौहर हूँ और वो मेरे हाथ से कलिंगर इतना बड़ा भी बोझ है, मैं लेके खड़ा हूँ, वो भी नहीं उठा रही और उसी के पीछे पड़ी। वो बोला लीसा, काम वाली धक्का मार, हाँ धक्का मार। हाँ अंजुम क्या बोला अंजुम? अम्मी बोले ये जब अम्मी पढ़ते ना तो मेमनी में बोलते तो बहुत मजा आती, तो अच्छा, बोलते तुम बोलो कि ना, अल्लाह, तुम वो बोलो बोलता ना मेमनी में। अल्लाह अल्लाह मुंजी कमवारी ना आवी, अल्लाह तू अनके धक्को मार, हाँ, अल्लाह तू अनके धक्को मारी रे मोकल। और हस्बैंड के हाथ में से कलिंगड़ भी नहीं ले रही और उसको बिठा के उधर वो खिला रही है खीर। ये है ना अंजुम, ये है ना दोपहर वाले बैच को भी बोलना, जरा हंसेंगे वो लोग भी। तो हाँ ये अम्मी, हदीस, हाँ एक मिनट अम्मी आप इसको पूरा मेमनी में बोलो ना, भले किसको अम्मी को आधा मेमनी समझ में कहाँ आए। आती है? अम्मी को अरे मेमनी आती थोड़ी है, आती सुनो सुनो आती आती है, हाँ। कितना प्यारा बोलते सुनो। वो बोलो अगर पूरा, किसी को समझ दूसरों को भले समझ नहीं में आए, नहीं आएगा भले ना, भले नहीं आएगा, आवे, आप अपन ने बोलोगे। बोल वो दिए बोलिए ना। अल्लाह या अल्लाह मिंजी कमवारी के धक्को मार, उनके मिंजे घरे मोकली दे अल्लाह पाक और नियाज वाटनी। फिर थोड़ी देर हुई तो उसकी काम वाली आ गई, फिर उसने हाँ, कहा या अल्लाह अच्छी आ गई, जैसा क्या मालूम कोई बहुत बड़ा महाराजा आ गया। फिर उसने उसको हाँ, बिठाया सोफे पे हाँ। और फिर बेटा देख तेरे लिए मैंने खीर बनाई, हलवा बनाई और रो रही मेमनी है, में बोलो तू ना। 2 दिन से नहीं आई मेरे गले। हाँ तो ये वो उसको तो उर्दू में हाँ बोलती है ना उसको वो तो कि उर्दू 2 में दिन बोलती, से हाँ तूने उसको नहीं आई आती। नहीं, तो हाँ। हाँ मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा था। और आदमी वो कहता है कि मैं इधर दरवाजे में आऊं वजन गिनी ने उभो या नहीं मुझे हाथ में से गिनी ना आई, उनके गिनी में बैठी यार। So sweet, so sweet, सब कर अल्हम्दुलिल्लाह, टू गुड। ये हदीस मिल गई। अभी ये हदीस को मैं याद नहीं रहती ना मेरे को, मैं क्या करूं, मेरे को याद रहना चाहिए ना, नहीं याद रहता है। एनीवे, और एक शेर पेशे खिदमत है, तू अगर चाहे दरबान को सुल्तान बना दे, तू अगर चाहे सुल्तान को, दरबान यानी पहरेदार, तू अगर चाहे पहरेदार को सुल्तान बना दे, तू अगर चाहे सुल्तान को दरबान बना दे, ए रब तू हर इंसान को इंसान बना दे, मेरी दुआ है कि तू हर इंसान को मुसलमान बना दे। सो स्वीट। आमीन अभी अंजुम जी। और एक हदीस है कि हमने सीरत में भी पढ़े हैं, वो हदीस आपको याद होगी। जी। वो हदीस में है कि तुमने बोले भी थे कि वो ज़ारा ने आपको बोली थी कि मैं बीमार होती तो अच्छा होता था, जी जब आपने रूही को ज्यादा अटेंशन दिए थे, राइट? यू रिमेम्बर? राइट यू हैड सेड दैट ना, तो Yes. फॉर दैट ना मैंने वो चांद को शायद कुछ भेजी हूँ, तो मैं चांद से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लगा दे, 1 मिनट का ही है वो भी। चलेगा। इससे पहले देखिए ये जो आप बोल रहे हो मुझे याद नहीं रहती, ये हदीस में स्क्रीन पे डाली। तो इंग्लिश में, हाँ उर्दू में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में हाँ। भी, इंग्लिश। वेरी गुड, इन लोग को ले लेना दो स्क्रीनशॉट। जी तब तक मैं वो लगाती हूँ। हाँ आप लगा दो ना बेटा। हाँ मैं लगाती हूँ। आप देखोगे तो वो तो खैर रूही तो बहुत अच्छी है, मगर वो लड़की रिप्रेजेंट करती है जी ज़ारा को। जी ओ महारानी साहिबा यहाँ झूले ले रही हैं। बेटा मेहमान आके जाते हैं तो थोड़ा सा माँ के साथ काम करा लिया करो। मामा जी मैंने नहीं करना है मेहमानों का।
काम आपके आपके बेटे को पैसे दे के गए हैं तो इसी से काम कर क्या हो गया फातिमा, वो छोटा है उसे पैसे दे गए? मतलब खुदा का मम्मा क्या जमाना आ गया, 2 बच्चे हैं तो दोनों को पैसे दे के फारिग हो गए। फातिमा, जो छोटा होता है ना उसे पैसे देते हैं। पहले आप छोटी थी तो लोग आपको पैसे देके जाते थे। तो फिर वो मेरे पैसे कहाँ गए? फातिमा, वो आपके पैसे इस्तेमाल कर लिए मैंने। मम्मा जी आप मुझे नवाज शरीफ लग रही है, शहबाज शरीफ लग रही है, मरियम नवाज लग रही है। जिस तरह उन्होंने कौम का पैसा लूटा, आपने मेरा पैसा लूट लिया। फातिमा, मैं क्यों लूटती तुम्हारा पैसा? कैसी बातें करती हो? मम्मा तो कौन ना हेल्प करे, मम्मा कौन ना हेल्प करे, मम्मा तौबा तौबा। उफ़्फ़ल्ला, कितनी सियासी हो तो मैं खुद ही बर्तन उठा लूंगी भाई, रहने दो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। झूले लो प्लीज, झूले लो। अभी अंजुम वापस से लगा, जरा वापस से थोड़ा सा इसके बारे में बोल और फिर वापस से लगा। ये समझ में नहीं आया, बहुत फास्ट बोलती है। क्या हुआ अंजुम? नहीं क्या हुआ है? नहीं आई ना, मैं वापस लगाती हूँ। नहीं आई ना, लगाओ आई, वापस। मगर इसमें हाँ। एक लड़की है, बहन है वो, और एक भाई है, वो छोटा भाई है। तो हदीस क्या बोलती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों को इक्वल दिया करो। यस और नो? और फिर ये Yes. बात आई थी तो आपने कहा था कि जब रूही को हम लोग ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे तो जारा को गुस्सा आने लगा था। तो उसने जी। यहाँ तक कह दिया था कि काश के मैं बीमार होती। दिस वाज हाँ। नॉट करेक्ट। सो फॉर दैट रीजन देयर इज अ मॉरल इन दिस। ये बहन है और भाई को मेहमान आए हैं, और मेहमानों ने जाने के वक्त उसके छोटे भाई को पैसे देके चले गए, तो ये भड़क गई। तो उसकी हाँ। माँ बोल रही है कि जरा मेरी मदद करना ये सब उठाने में पसारा। तो वो बोलती है कि ये तुम्हारे बेटे से कराओ, ये तुम्हारे बेटे को पैसे देके गए ना, उससे कराओ ना, मेरे से क्या कराते, मेरे को कहाँ दिए पैसे। See how jealous she is and see Yes. how उसकी आंखें देखो बड़ी बड़ी निकाल के माँ से बात कर रही है। हाँ, अभी लगाओ वापस। ओके, लगाती हूँ। करा लिया करो। मामा जी मैंने ओहो, महारानी साहिबा यहाँ झूले ले रही हैं। बेटा, मेहमान आके जाते हैं तो थोड़ा सा माँ के साथ काम करा लिया करो। मामा जी मैंने नहीं करना है मेहमानों का काम, आपके बेटे को पैसे देके गए हैं तो इसी से काम करना। क्या हो गया फातिमा, वो छोटा है उसे पैसे दे गए? मतलब खुदा का मम्मा क्या जमाना आ गया, 2 बच्चे हैं तो दोनों को पैसे एक को पैसे देके फारिग हो गए। फातिमा, जो छोटा होता है ना उसे पैसे देते हैं। पहले आप छोटी थी तो लोग आपको पैसे देके जाते थे। तो फिर वो मेरे पैसे कहाँ गए? फातिमा, वो आपके पैसे इस्तेमाल कर लिए मैंने। मम्मा जी आप मुझे नवाज शरीफ लग रही है, शहबाज शरीफ लग रही है, मरियम नवाज लग रही है। जिस तरह उन्होंने कौम का पैसा लूटा, आपने मेरा पैसा लूट लिया। मैं क्यों लूटती तुम्हारा पैसा? कैसी बातें करती हो? मम्मा तो कौन ना हेल्प करे, मम्मा कौन ना हेल्प करे, मम्मा तौबा तौबा। उफ़्फ़ल्ला, कितनी सियासी हो तो मैं खुद ही बर्तन उठा लूंगी भाई, रहने दो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। झूले लो प्लीज, झूले लो। कितनी सियासी हो का मतलब यू आर एक्टिंग एज अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिकल, यस। अभी अंजुम इसके ऊपर एक कमेंट करो, इसके ऊपर जी आप करिए कमेंट। बाजी, हाँ बोलिए, मॉरल्स बोलूं या कमेंट करूं? जो भी बोलना है बोलो ना। कमेंट तो मॉरल में ही आएगा, और क्या आएगा इसमें? देखिए, हाँ। मुझे तो सबसे बड़ी बात जो लगी इसमें कि जेलसी कितनी इंसान के अंदर हम्म। कूट कूट के भरी है इंसान ना? नहीं, बच्चों में ये बच्चों की बात हो रही है। यहाँ पे तो बच्चों की हो रही है, बट इंसान में भी तो है ही, कम थोड़ी है नहीं, जेलसी। मगर हदीस में बच्चों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया उसको फिट Yes. करो ना। उसी को फिट कर देंगे कि बच्चों को यस जब हम देते हैं तो इक्वली दे उनको, उसमें हम वो ना करे, कम ज्यादा करेंगे अगर तो बच्चों में भी जेलसी आएगी और उसका हिसाब भी हमको देना पड़ेगा। प्लस जैसे जारा का एग्जांपल दी थी तो यस, जारा वाज फीलिंग जेलस कि रूही जब बहुत बीमार थी और हम ऑफ कोर्स ज्यादा सब लोग उसको अटेंशन देते थे, जारा थोड़ी सी नेग्लेक्ट भी होती थी नेचुरली। तो फिर एक दिन वो बोली कि मम्मा आप तो दीदी के साथ ही रहते हो, हॉस्पिटल भी पूरा दिन उसके साथ जाते हो, और मैं भी बीमार होती तो फिर आप मेरे साथ भी उतना टाइम स्पेंड करते, तो इससे अच्छा है कि मैं बीमार हो जाऊं। नौजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। आपको मालूम है अंजुम, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग 7 बहनें थी और 2 भाई थे।
जी तो दोनों भाई को गोश्त का सालन बने तो बोटियां भाइयों को और बहनों को पानी। मेमन लोग का तो यही रिवाज है, हाँ अभी तक के चलता है। दूध भाइयों को, बहनों को दूध नहीं। आई एम सॉरी फॉर ऑल द मेमन्स, ऑल मस्ट बी नॉट डूइंग, बट हमारे यहाँ होता था। ओवर टू अंजुम, कम ऑन नेक्स्ट टाइम। बाजी ने बोटी की बात की है तो मैं भी बोलती हूँ कि मेरा अपना पर्सनल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बोटी तो सबको मिलती थी माशाल्लाह, लेकिन क्योंकि गुर्दा एक या दो ही आवाज चली गई। आवाज आ रही है? नहीं आ रही थी, अभी आई। हाँ मैं बोली हमारे यहाँ बोटी तो सबको मिलती थी माशाल्लाह, लेकिन हम्म। गुर्दा तो एक या दो ही होता है ना उसमें। हम्म। हाँ तो फिर वो मेरी दादी है ना, मेरे भाई के मुंह में, बड़े भाई के मुंह में गुर्दा दे देती थी। एंड मुझे गुर्दा पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा। मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों करती है दादी कि है ना, हाँ। हम सब 4-5 है बच्चे, इतने सारे कजिन्स भी है, और हम्म। वो सबको छोड़ के सिर्फ मेरे बड़े भाई को देती है। अभी मेरी मम्मी भी सुन रही है, अल्लाह मेरी दादी को जन्नत नसीब करे, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट। Yes. इसीलिए अल्लाह ने अदल और इंसाफ के साथ रहने का हुक्म दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह। ये हदीस इसीलिए तो है, ये हदीस तो वही है ना जिसने जी अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह के लिए लिया, अल्लाह के लिए दोस्ती की। अभी वो बेटे को ज्यादा देंगे तो क्या बेटा तुम्हारे को जन्नत में लेके जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ओके। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह की खातिर करेंगे, दैट मीन्स अल्लाह ने जैसा हुक्म दिया है वैसे ही करेंगे, तो वो अल्लाह की खातिर होगा। इंसाफ करने का हुक्म दिया है ना, तो इंसाफ के साथ करेंगे। खौफ दिल में ये होगा कि अल्लाह अगर मैं इधर ना इंसाफी करती हूँ तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। यस, ये नहीं कि बच्चों को या बेटे को खुश करना है इंशाल्लाह। यस बाजी। और फिर ये जो आयत आई थी, मैंने आपको ये बोली, ये आयत 6, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जैसे चाहा वैसे अल्लाह सूरत बनाता है बच्चे की माँ के पेट में। ओके, जैसे अल्लाह चाहता है, तो अल्लाह की मर्जी होती है, वैसे अल्लाह बनाता है। सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि दुनिया में कोई दो सूरतें मैच नहीं करती, दो फेसेस, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, वो भी एक दूसरे के जैसे नहीं होते। तो अल्लाह ने हर एक को एक अलग आइडेंटिटी दी है, अल्लाह ने हर एक को अलग फेस दिया है, और फेस में उसके क्या आते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, कान, आंख, नाक, जबान, स्किन, दिमाग, ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स चेहरे में है, सूरत में है। और क्या हम ये बना सकते हैं? मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बलून लेके देखो, सिर्फ एक बलून, उसे फुलाओ, फिर एक पानी का बकेट लो, पानी के बकेट में अंदर उस बलून को पकड़ के रखो, और फिर एक बॉल पेन से पानी के अंदर उस बलून पे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करो, एक चेहरा बनाइए। बनता है क्या? बनेगा जुबेदापा, शमीम? क्या आपको लगता है पानी के अंदर बलून पर आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो शमीम? I don't think so, मैम। है ना, और पानी के बाहर बलून पे इजीली हम लोग कुछ पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो है ना, अरहाम के अंदर, माँ के पेट के अंदर, 7 पर्दों के अंदर, वो माँ के पेट में अल्लाह सूरत बनाता है, और सिर्फ सूरत ही नहीं, पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडी इंसान की, और फिर उसको लाइफ भी देता है। इट इज फुल्ली फंक्शनिंग इनसाइड, और जैसे अल्लाह चाहता है वैसे बनाता है। किसी से नहीं पूछता, ना माँ से ना बाप से, कि आंखें कैसी चाहिए, बाल कैसे चाहिए, नाक कैसी हो। दैट इज अल्लाह की मर्जी। तो ये कौन है? ये अल्लाह है। और यहाँ से जो है ना, इशारा हमको मिलता है ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डिटेल में भी आएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में उनको वहां पर जिंदगी दी, वहां पर बनाया, विदाउट अ फादर। उनकी
तख्लीक की, अल्लाह ने उनको क्रिएट किया और माँ के पेट में से ही उनकी पैदाइश हुई. दैट मीन्स जैसे तमाम इंसानों की होती है बट विदाउट अ फादर, एक मौजज़ा बना दिया. आप और मैं नॉर्मल अल्लाह की तख्लीक है, बट ये वेरी स्पेशल है. जैसे आदम अलैहिस्सलाम को विदाउट माँ और बाप के बनाया, वहां पे माँ और बाप दोनों नहीं थे, अल्लाह ने अपने हाथों से उनको बनाया. और यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की क्रिएशन माँ के पेट में हुई बट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ अ फादर. और जैसा अल्लाह ने चाहा वैसा बनाया. फिर अल्लाह ताला फिर से बताते हैं ला इलाहा इल्ला हुआ. फिर अल्लाह के अलावा कौन है इबादत के लायक, बताओ, कोई भी नहीं. फिर ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने बनाया है माँ के पेट के अंदर, फिर वो तो हो ही नहीं सकते ना माबूद इबादत के काबिल. लेकिन अल्लाह अजीजुल, आवाज चली गई बेटा. पैदा करना, और वो हिकमत वाला है. अल्लाह हैड अ विजडम, ये करने के पीछे बहुत बड़ी अल्लाह की प्लानिंग एंड हिकमत थी. ओवर टू ज़ैनब जी. अभी थोड़ा रिफ्लेक्शन ले लीजिए ना. जी बाजी, रिफ्लेक्शंस लेते हैं. 6 हो गई ना, 6 हाँ बाजी, 6 हो गई. 6 रहते हो गई, और 7 तो बहुत वास्ट है, 7 जी, अभी नहीं करेंगे. वो वेडनेसडे को होगी इंशाल्लाह. हमारी इंशाल्लाह. यही क्लास वेडनेसडे 3 to 5 कंटिन्यू होगी. हाँ, उसमें होगी. अभी कुछ रिफ्लेक्शंस है. शमीम आप और जुबैदा आपा से स्टार्ट करते हैं. जी बाजी, आज हमने सीखा कि